प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने आज एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, जो कैलेंडर, जो रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बड़े बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं, सर हमसे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन पहले मैं उसका बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। तो लेंथी वीडियो जाएगी, इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पता है कि मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ 1 ईयर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। और एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जैसे कि हमने स्टार्ट करेंगे 12 मंथ होंगे, तो उसमें कुछ मंथ्स के अंदर कुछ वीक्स होंगे। तो पहले हम डेज की बात करेंगे। अगर हमारे एक साल के अंदर 365 डेज या 366 डेज होते हैं, ठीक है बेटा। कैसे होते हैं इसकी बात बताता हूं। आपको पता है जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो अर्थ एक अपना कंप्लीट चक्कर करती है वो क्या करती है? कितने दिन लगाती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है, ठीक है। तो अगले में वापस वो क्या करे? अगले साल 365 डेज एंड 6 आवर्स, फिर वापस 365 डेज एंड 6 आवर्स आगे नेक्स्ट लेती है। जब नेक्स्ट उससे अगले चार साल के बाद क्या हो जाएगा? जहां पे 365 डेज एंड 6 आवर्स हो जाएंगे। देखो 1 आवर 2 6 12 18 24, तो क्या बन जाएगा? हर एक 4 साल के बाद एक ईयर आएगा, वहां उसमें क्या होंगे? 366 डेज होंगे। हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। हर एक 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर्स आता है। तो वहां पे 366 डेज होते हैं। वो डे हम जो ऐड करते हैं वो करते हैं 29 फरवरी, ठीक है। तो ऐसे आपको पता है 28 तक होता है 28 फरवरी, तो लेकिन वहां पे क्या हो जाता है? 29। तो आपको मैं बताता हूं कि इसमें कितने वीक्स होते हैं। यानी कि देखिए 1 वीक जो होता है उसके अंदर 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बेटा? 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज होंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? 365 को मैं 7 के साथ अगर डिवाइड करूं, 7 5 जा 35, 1 5 5 7 2 जा 7 to 14, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि एक साल के अंदर 52 क्या होते हैं? वीक होते हैं, मुंजा हफ्ते होते हैं, और 1 आवर डे होता है। क्या होता है बेटा? 1 आवर डे होता है। यानी कि देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर 366 से करता डिवाइड 7 को, तो क्या आता? 366 को 7 से डिवाइड कर, 7 5 जब वही 35, 1 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो जहां पे अगर लीप ईयर होगा तब भी 52 वीक, 52 हफ्ते होंगे, वहां पे 2 आवर डेज होंगे, 8 डेज होंगे, ठीक है। जहां पे इसका बेसिक सा फंडा है कि मतलब एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और जब इसको बोलते हैं, इस जिसमें 365 डेज होते हैं, इस ईयर को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। और जिसमें 366 डेज होते हैं उसको बोलते हैं बेटा लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। अब इसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। अब देखना लीप ईयर की पहचान कैसे होगी। ध्यान देखिए, लीप ईयर की पहचान कैसे होगी? जो ईयर मैंने बोला, जो ईयर अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है, वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। जो 4 से ना डिविजिबल है, जो 4 से डिवाइड नहीं होता, वो क्या आ गया? ऑर्डिनरी ईयर आ गया, ठीक है। तो सेंचुरी भी इसी तरह से, अगर 400 से वो सेंचुरी डिवाइड हो जाती है वो हो जाएगा, तो जो 400 से नहीं होती वो सिंपल होगी, ठीक है। सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, फिर हम बात करेंगे। देखियो, एसएससी जीडी ने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? ध्यान देखिए। उसने बोला था कि जो 2015 है वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर से। तो अगर ये डिविजिबल हुआ 4 से तो लीप ईयर होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं होगा। तो आपको पता है 2015 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या कौन सा ईयर होगा बेटा? ये ऑर्डिनरी ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी ईयर होगा। लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर। तो जहां पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, देखिए हम बताते हैं आपको पूरा कंप्लीट लिखे सब।
देखो हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको हर एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाएंगे। सिंपल बात ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। बताना है कौन सा लीप ईयर है। ए ऑप्शन में आ गया 2015, बी ऑप्शन में आ गया 2017, सी ऑप्शन आ गया 2000 पूरा, डी आ गया था 2000 मान लेता हूँ वहाँ क्या था 2011। तो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। लीप ईयर क्या होगा, जो डिविजिबल क्या होगा, 4 से होगा। तो जे 4 से नहीं डिविजिबल है, जे भी नहीं है, तो जे है, जे नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा, करेक्ट है। ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब मेरी बात सुनना, अब नोट करने वाले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो जिस ईयर का, सुनो, ऑर्डिनरी ईयर की कैसे पहचान होती है। ऑर्डिनरी ईयर की कंडीशन वो है जिस दिन के साथ ऑर्डिनरी ईयर शुरू होगा उसी दिन पे क्या होगा, वो खत्म होगा। ठीक है, मतलब उसी दिन पे वो क्या होगा, खत्म होगा। तो यहाँ पे 2-3 कंडीशंस हैं। अगली ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, अगली वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि और थोड़े इसके 2-3 पार्ट बनाएंगे, फिर आपको अच्छा समझाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।